हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सर आपसे का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। देखिए, बच्चे मोल कॉन्सेप्ट से बहुत डरते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं और उनको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आज मैं आपको जो टेक्निक और जिस तरह से ये क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, आपका 100% ऑल डाउट विल बी क्लियर। आपको आज के बाद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद कभी भी मूल कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले बेसिक्स कुछ बातें को जान लेते हैं कि चैप्टर को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो आपको एटॉमिक मास सबका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक, हीलियम का मास कितना होता है, एक एटम का मास कितना होता है, 4। ठीक है, लिथियम का 7, ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको सारा एटॉमिक मास सबका पता है तो फिर आप देखिए, मोलिकुलर मास, आपको मोलर मास निकालने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं कि मोल आखिर होता क्या है, एक मोल है क्या। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं कि एक मोल का मतलब क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि एक मोल कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे अगर आपको बोला जाए वन पेयर, तो वन पेयर का मतलब क्या, आप बोलेंगे ना दो। वन पेयर का मतलब कितना होता है, टू। अगर मैं पूछूं वन दर्जन कितना होता है, वन दर्जन कितना होता है, तो बोलेंगे एक नंबर है 12, जिसको हम बोलते हैं एक दर्जन। मतलब कि 12, आप कुछ भी खरीदने जाए, बोले कि एक दर्जन चाहिए, तो आपको 12 देगा, टोटल 12 नंबर देगा। आप एक दर्जन केला लेते हैं तो कितना केला देगा, 12 केला देगा। अगर आप एक पेयर केला लेंगे तो कितना केला देगा, आपको 2 केला देगा। उसी तरह मान लीजिए कि वन स्कोर, आप बोल रहे कि मुझे भाई सेब चाहिए, तो कितना देगा, 20। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं मोल की बात करूं तो आप बोलेंगे, अगर आप जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे 1 मोल एप्पल दे दो, तो उसे आपको पता है कितना एप्पल देना होगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इतना नंबर ऑफ एप्पल देना होगा आपसे। ठीक है, तो ये एक्चुअल एक नंबर है। जिस तरह से एक दर्जन में 12 नंबर 12 होते हैं, एक पेयर में 2 होता है, एक स्कोर में 20 होता है, उसी तरह से एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर होता है। इसको अगर अच्छे से मैं लिखूं तो आप बोलेंगे 6.022 और 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतना बड़ा नंबर, एक मोल का मतलब है इतना, जितना आपके सामने देख रहे हैं, इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर होता है। ये नंबर देखिए काफी बड़ा नंबर है। इसको हम देखिए, आपको सा इमेजिन करवाता हूँ कि ये नंबर कितना बड़ा है। अगर आपके पास इतने सारे मार्बल्स हो, मार्बल होता है ना, गोली खेलते हैं, मार्बल्स, इतने सारे अगर पास मार्बल्स है, इतने बड़े बड़े, तो आप इससे पूरा पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा अर्थ इससे कवर हो सकता है। और वो भी सिर्फ कवर नहीं हो सकता है, वो 12 किलोमीटर ऊपर तक कवर हो सकता है। मतलब कि अगर इतने मार्बल्स आपके पास हैं, तो वो 12 किलोमीटर ऊपर तक पूरे पृथ्वी को कवर कर सकता है। अगर इतने फुटबॉल्स आपके पास हैं, अगर इतने नंबर ऑफ फुटबॉल आपके पास हैं, तो इससे आप एक अर्थ जितना बड़ा एक प्लेनेट बना सकते हैं। तो समझ रहे कितना बड़ा नंबर है। आपको पता है कि जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है। तो इसीलिए उसका वेट को बहुत ही छोटा लिया गया, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं हम लोग। तो बताइए, कोई चीज छोटा है तो उसका काउंट तो बहुत ज्यादा होगा ना, नंबर में तो काफी ज्यादा होंगे। तो मुझे एक बहुत बड़ा यूनिट का जरूरत था, तो छोटे के लिए बहुत बड़ा यूनिट का जरूरत था, तो एक बहुत बड़ा यूनिट लिया गया, बहुत बड़ा नंबर लिया गया, जिसे 1 मोल कहा गया। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये आपका एक एवोगैड्रो नंबर इसे कहते हैं। ये है क्या, तो एक्चुअल में एवोगैड्रो नंबर। ये कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पढ़ना है। आज हमें मोल कॉन्सेप्ट को समझना है और अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और बात को समझते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या जरूरत और पढ़ने वाला है। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट में बोलूं, तो देखिए हुआ क्या ना, कि जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, पीछे अगर मैं पेज दिखाऊं तो आपने यहाँ पे देखा कि एटॉमिक मास था। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 है, 16 U। ठीक है, अगर ये एक एटम का वेट है, ये एक एटम का कितना वेट है, आप बोलेंगे 16 U। एक ऑक्सीजन एटम का वेट है हमारे पास 16 U। अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास दो एटम होते,
तो आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आप बोलते कि 32U8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 2 एटम होते तो आपने क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 16U एक एटम का वेट है, और आपके पास अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतने सारे एटम आपके पास हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इतने सारे एटम आपके पास हैं, तो अगर आप उसका वेट चेक करेंगे ना, तो वो 16 ग्राम निकल के आता है। वो क्या निकल के आ जाता है, 16 ग्राम। मतलब कि एक यूनिफाइड मास कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली ग्राम में। इसी चीज को हम कहते हैं, ठीक है, 1 ग्राम पर मोल। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारा है 1 ग्राम पर मोल। मतलब हर एक मोल में इतने, आपका नंबर जो था क्या आप बोलते मोल था, ये नंबर क्या है, मोल है। तो एक मोल में कितना, अगर एक मोल अगर आपके पास एटम है, मतलब एक मोल एटम मतलब समझ जाना 6.022 10⁻23। अगर आप एप्पल लेने के लिए जाते हैं, एक मोल एप्पल मांगेंगे तो इतने एप्पल देगा। आपके पास एटम भी ऑप्शन में कितने, इतने ही सारे एटम है। तो भाई आप सीधा सीधा बोल सकते थे कि एक मोल एटम है मेरे पास, एक मोल एटम है। तो भाई एक मोल एटम अगर ऑक्सीजन के आप काउंट करें, तो वो 16 ग्राम हो जाता है। तो सीधा का सीधा यूनिफाइड मास जो होता है वो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग मोलर मास। इसी चीज का नाम क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो देखिए बेसिक आपको हल्का फुल्का आता होगा, ये सारे एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास आपको निकालना आता होगा, तो आप ये चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं वही सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ कि इतने बेसिक्स तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे इतनी बातें तो क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई भी चीज एक मोल के बराबर है, उतना उसका काउंट अगर 1 मोल है, तो वो सीधा सीधा यूनिफाइड मास जो होता है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास एक नियॉन का वेट कितना है, आप बोलेंगे 20U। कितना है, 20U। अगर बता लीजिए कि अगर आपके पास 6.022 10⁻23 नियॉन के एटम होते हैं, तो उनका वेट कितना होता, उसका वेट आप सीधा बोल सकते थे कि उसका वेट हो जाता है 20 ग्राम। और इसी चीज को हम कहते हैं मोलर मास। इसी चीज को क्या कहते हैं, मोलर मास। तो सीधा का सीधा यूनिफाइड मास, एक सीधा का सीधा यूनिफाइड मास आपके ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसीलिए कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर को एक मैजिकल नंबर है। ये यूनिफाइड मास को सीधा का सीधा कन्वर्ट करता है ग्राम में। ठीक है, चलिए इतना अगर बात को समझ गए, तो देखिए यहाँ पे मैं पूछूं, अगर बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ दो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, और ये दो फॉर्मूला से आप A to Z क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मोल निकालना होता, अगर मैं पूछूं आपसे कि मोल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, गिवन मास। भाई हमें जितना भी मास दिया है बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मुझे बताइए। अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन होता तो आप बोलते ना एक मोल ऑक्सीजन है आपके पास, एक मोल ऑक्सीजन का एटम, मतलब कि 6.022 10⁻23 एटम उसके अंदर आप कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 8 ही ग्राम दिया है, तो आप बोलेंगे कि भाई आधा मोल दिया है मुझे, आधा ग्राम दिया, इस आधा दिया है। तो देखिए आपको आधा कैसे निकल के आता, आप बोलते गिवन मास बाई मोलर मास 16 होता है। देखिए 1/2 मोल आएगा कि नहीं आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कोई बना हुआ नहीं, बस गिवन मास बाय मोलर मास आप याद रखेंगे, मोल निकालने का तरीका। दूसरा फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट, बस दो ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये दो फॉर्मूला सब A to Z क्वेश्चन कर पाएंगे। पूरा का पूरा मोल का A to Z क्वेश्चन खत्म होगा। दूसरा मैं बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताएंगे ना, आप बोलेंगे कि जितना भी मोल है, अगर एक मोल होता तो भाई आप क्या करते, एक मोल अगर आंसर 1 आता तो आप बोलते कि इसको एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर दूं, Na से रिप्रेजेंट करता हूं मैं एवोगैड्रो नंबर को। अगर 2 मोल था तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाता, अगर 3 मोल था तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाता। तो उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे नहीं, आपको पता है कि 1 मोल है तो भाई इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर 2 मोल है तो भाई इसका दुगना होगा नहीं, तो अगर आप यहाँ पे 2 मोल है तो आप 2 लिखेंगे और एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देंगे। तो ये आपका 2 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूला, आप ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और हम देखेंगे कि A to Z क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है, थोड़ा सा बात को समझते हैं। यहाँ पे सारा काम, सारा ही खेल मोल का है, सारा ही खेल मोल का है। एक चार्ट में बना रहा हूँ, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मास गिवन है, अगर आपको मास गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे मोल। आप क्या निकालेंगे, मोल। ठीक है, और आपने अगर मोल निकाल लिया ना, तो फिर आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मास दिया, गिवन मास दिया, तो आप मास से कहां पे जाएंगे, मोल में। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके गिवन मास अगर आपको दिया तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आपको मोल मिल जाएगा, तो आप चले जाएंगे मोल के पास। ठीक है,
और मोल से आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आप आसानी चल जाता है। अगर आपको मोल पता चल गया तो एवोगैड्रो नंबर से आप इनटू कर देंगे तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अब बस दो ही काम करना है हमें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो फिर से हम चले जाएंगे मोल्स के पास, और मोल्स अगर हमको मिल गया तो हम उसका मास को फाइंड कर सकते हैं। तो क्लास 9 में आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। एक वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट होता है जो 22.4 लीटर के आसपास 22.4 लीटर होता है। तो ये आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये क्लास 9 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो अभी आप बस आपको मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में ही हमेशा रिलेशन पूछेगा। तो आप देखिए मोल क्या एक सेंटर की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारा शहर का एक सेंटर होता है ना, सिटी सेंटर जिसे कहते हैं, उस आप सिटी सेंटर से कहीं भी जा सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे मोल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मास दिया तो आप पहले मोल के पास जाएंगे, मोल से आप पार्टिकल फाइंड कर लेंगे। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपका एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो दिया है, आप वहां से मोल चले जाएंगे तो मोल से आप फिर मास भी चले जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिया था तो बताइए एवोगैड्रो नंबर को इधर जाके अगर मैं डिवाइड कर देता तो मुझे मोल मिल जाता ना। और अगर मुझे मोल मिल गया तो बताइए मोलर मास से इंटू कर दूंगा तो मुझे मास भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बस दो ही स्टेप है, ए टू जेड मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको आप खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मास गिवन है तो आप मोल में चले जाइए, मोल से पार्टिकल के पास। अगर आपको पार्टिकल गिवन है तो मोल पास चलिए, मोल से मास के पास। ठीक है, अभी 5-6 आप क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई भी एक भी डाउट नहीं बचेगा कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। देखिए केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, के C12H22O11। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो आपको मोलर मास निकालना होगा ना। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमें मास दिया है, हमें क्या दिया है? मास। तो मुझे बताइए मास अगर आपको गिवन है तो पहले आपको मोल के पास जाना है। तो मास गिवन है तो आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आप मोल फाइंड कर लेंगे ना। आप मोल के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप मोल से आपको पार्टिकल्स पूछ रहा था कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने मोल निकाल लिया तो एवोगैड्रो नंबर से बस इंटू करना होगा। मतलब कि आपको यहाँ पे मोलर मास चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मोलर मास। वन नंबर को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं तो देखिए कार्बन एक में कितना होता है, बोलेंगे कार्बन के एक एटम का वेट कितना होता है तो आप बोलेंगे 12U। और टोटल कितने कार्बन के एटम है तो आप बोलेंगे 12 एटम है, तो आपने 12 से इंटू कर दिया। एक का 12 तो दो का 24, तीन का 36, उसी से 12 का कितना 144। और क्या है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एक एटॉमिक मास कितना होता है? अभी चार्ट में आपको दिखाया था 1। और टोटल कितने हैं आप बोलेंगे 22, तो आपने 22 से इंटू कर दिया। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो बोलेंगे ऑक्सीजन का एक तो होता है 16, और 16 को मैंने क्या किया यहाँ पे 11 से इंटू कर दिया। तो देखिए कितना आएगा सॉल्व करने से। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया 144, ये हो गया आपका 22, और ये कितना हो जाएगा 176। ये कितना हो जाएगा 176। अगर मैं एडिशन कर लूं तो 6 टू 8, 8 टू 12, 12। ये आपके पास हो गया 1, 8 टू 10 और 4 14, और एक और एक 2 3। ठीक, मतलब आप बोल सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास कितना है? 342U। अगर इसका एटॉमिक मास 342U है तो मोलर मास आपको पता है कि मोलर मास तो कुछ नहीं होता है, बस यू हट के वहां पे ग्राम लग जाता है। तो मोलर मास हमने फाइंड कर लिया। इसका मोलर मास कितना होगा? आप बस बोलेंगे कि यू हटा के सर ग्राम लगा दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कितना मोल है, अगर मैं पूछूं कि ये मुझे सबसे पहले क्या करना है? मोल निकालना है। आपको पता है कि हमेशा मोल निकालते हैं। मोल निकालने का तरीका क्या? तो आपने पीछे फॉर्मूला देखा था, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन मास हमें कितना दिया है? आप बोलेंगे 34.20 ग्राम, और मोलर मास मुझे कितना आया निकल के हमारा? तो 342 ग्राम। तो ये हमें मोल मिल जाएगा। तो ये दो पॉइंट अगर हटा दो तो दो जीरो नीचे आ गया हमारे पास। ये पूरा खत्म हो गया, ये जीरो से ये खत्म, और ये पूरा से ये खत्म। कितना हमारे पास निकल के आया? 1/10 मोल। आप बोलेंगे कितना आया? 1/10 मोल। ठीक है, अब फिर से बात देखते हैं। भाई हमने यहाँ पे क्या किया? मोल को फाइंड कर लिया। हमने मास से चले गए कहाँ पे? मोल पे। अब मोल से हमें कहाँ चले जाना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या तरीका? बस जो आपने मोल निकाला उसको एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देना है। तो बताइए आपसे पूछा था यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, किसका मॉलिक्यूल्स? केन शुगर का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जितना आपने वही मोल निकाला था उसको एवोगैड्रो नंबर से
जस्ट इंटू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक मोल अगर आंसर आता तो आप समझ लेते कि 6.022 10 टू पावर 23 पार्ट एटम सुने थे उसके अंदर या मॉलिक्यूल सुने थे, लेकिन ये 1 मोल थोड़ी है, 1/10 मोल है, ठीक है। तो मोल 1/10, एवोगाड्रो नंबर कितना है आपके पास 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। बताइए एक जीरो, इसका एक जीरो को काटेगा ना, बचेगा कितना 22। तो आंसर कितना निकल के आएगा, बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 22। इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं किसमें 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर में। तो देखिए क्वेश्चन दो ही टाइप से आपसे पूछने वाला है, या तो आपको मास देगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल के बारे में, या तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा और आपसे पूछेगा कि वो कितने ग्राम में मौजूद होगा। बस इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछेगा, तो आपसे मास भी दे तो आप मोल के पास जाएंगे, मोल से फिर पार्टिकल के पास, अगर पार्टिकल्स गिवन है तो फिर मोल के पास जाएंगे, मोल से मास के पास। बस यही दो कॉन्सेप्ट आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, दो फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और अभी आप देखेंगे कि मैं ए टू जेड क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हुआ, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, आप पहला क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसे मैं जल्दी से रब कर देता हूँ, इसी पे आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आया हमारे पास 6.02322 इंटू 10 टू पावर 22। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, हमें दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। वो सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देखिए, आप घर में पानी पीते हैं, आपके यहाँ हमेशा 1 लीटर वाटर होता है, आपसे पूछा कि वो 1 लीटर वाटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ये आपको निकालना है। तो देखिए कितना सा डे टू डे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। आप वन बोल हमेशा 1 लीटर पानी दिन में पीते हैं, चलिए देखते हैं कि उसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब मैंने आपको बताया था, या तो पार्टिकल आपको गिवन है तो आप मास तक जा सकते हैं, या मास गिवन है तो पार्टिकल तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में कुछ भी नहीं गिवन है, आपको मास भी नहीं गिवन है और आपसे पार्टिकल्स तक तो आपको जाने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना होगा, मास। अब देखिए आपको डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूला लिखूं, डेंसिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बताइए यहाँ से आप मास निकाल सकते थे ना। अगर मैं पूछूं मास क्या, तो बताइए डेंसिटी उधर है, डेंसिटी को उधर में भेज दूं तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अब मास क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, वॉल्यूम मास को निकाल लेंगे। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना हमें दिया 1 लीटर। तो देखिए वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर। एक बात यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे तो आप लीटर में ना लें, आप उसको मिलीलीटर में ले। तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ना 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम है तो 1000 मिलीलीटर होगा ना। अब बताइए मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होता है, तो ये खत्म हो गया। आपके पास वेट कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे 100 ग्राम, 1000 ग्राम। वेट कितना निकल के आ गया 1000 ग्राम, ठीक है। तो देखिए हमेशा सेम ही होता है, आपको कितना भी, आपको जितना ही देगा, आपको मान लीजिए देता कि 500 ml, बोलता है कि 500 ml पानी है, तो आप सीधा बोल देते हैं इसका मतलब है कि 500 ग्राम पानी है, ठीक है। तो मास सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो 1 है, डेंसिटी तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू समथिंग तो उतना ही निकल के आना। तो देखिए हमने मास फाइंड कर लिया। अब आपको कुछ नहीं, आपको पता है कि अब निकालना कुछ नहीं रह गया। अब तो आपको पता है कि आप पहले मोल निकालेंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना था 1000 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, आपको पता होगा कि वाटर का मोलर मास होता है 18। कैसे निकालते हैं भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक का एक होता है, 1 यू होता है, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन, तो इंटू 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 2 + 16 आपका 18, ठीक है। तो भाई मोलर मोलर मास हमारा H2O का कितना होता है 18, तो हमने क्या कर दिया 18 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको भी काटना है तो काटे, नहीं काटना है तो नहीं काटे, क्योंकि देखिए बाद में कटता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सोच समझ के करना है, इसका कैलकुलेशन ही मोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन वो कैलकुलेट करके आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपको था कैलकुलेशन भी साथ में सिखाऊंगा, ताकि आप कैलकुलेशन में भी ना फंसे। अब बताइए अगर आप मोल फाइंड कर लिए, तो अब तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब फाइंड कर सकते थे। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था, तो आप तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर ही सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, आप बोलेंगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। बताइए मोल कितना आया, आप बोलेंगे 1000/18। एवोगाड्रो कितना नंबर होता है 6.022
इंटू 10⁻23। ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन ही आपका काफी लेंदी हो जाता है। ये कैलकुलेशन को सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे, देखिए 6.022 की अगर मैं बात करूं तो 6 तो ठीक है, लेकिन 022 ना बहुत छोटा वैल्यू है, 02 है, समझ रहे बात को, 0.02, तो 0.002 एक बहुत छोटा वैल्यू है, तो आप इसको 6 ही एज्यूम करें, इसको 6 एज्यूम करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। बताइए अगर इसको आप काटने चाहें तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, आप बोलेंगे कितने टाइम्स हमने कष्ट रहा है, 3 टाइम्स में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 3 से थोड़ा ज्यादा था ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 3 से थोड़ा कम रहा होगा, मतलब कि 2.99 मान लेते हैं, लेकिन अभी आप 3 मान लीजिए। बताइए 3 से जब इसको आप काटेंगे, 3 से 1000 को काटेंगे तो आपको पता है कि 333 आएगा, कितना आएगा 333। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि एक्चुअल में 3 तो नहीं है, 3 से थोड़ा सा कम है, तो ये जो वैल्यू आएगा 333 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इसलिए हमने बोला कि चलो 333 नहीं लेते हैं, 334 मान लेते हैं। देखिए आप अप्रोक्स करके भी जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर निकाल के भी चेक करेंगे, आप ऑलमोस्ट यहीं पे पहुंचेंगे। तो बस इसको हमेशा 6 मान के करना है, लेकिन लास्ट में हल्का सा 1 पॉइंट घटा देना है। आपका मान लीजिए 3 आंसर आ रहा था ना, आप बोलिए कि 3 नहीं है, 2.99 है, क्योंकि 6 से थोड़ा ज्यादा है, तो हमारा आंसर 3 से थोड़ा सा कम होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आप न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अभी आपने 3 मान के ही कटाया तो 333, आप बोले कि 3 से थोड़ा सा कम था, तो ये वैल्यू 333 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हमने बोल दिया कि चलो 334 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब आपको बोलेंगे कि आंसर कितना आया, तो आप बोलेंगे 334 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखते हैं इसको 3.34। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड आंसर होता है जब एक के बाद आप पॉइंट लगा दे, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दे, जब भी 10 टू पावर अगर बगल में लिखा हुआ है 10 टू पावर समथिंग है, तो हमेशा एक पॉइंट के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो ये मोर एक्यूरेट और मोर स्टैंडर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई पॉइंट आप यहाँ पे 2 ले आए तो यहाँ पे 25 क्यों कर दिए। तो अच्छा मुझे बात बताइए क्या कि अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 334 है आपके पास, अगर मुझे इसे 3.34 बनाना है तो क्या करना होगा, आप बोलेंगे अगर इसको 3.34 बनाना है तो एक काम करिए, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से जैसे डिवाइड किया तो पॉइंट अब यहाँ पे लग जाएगा, लगेगा ना। तो मुझे अपने मन से तो मैं 100 से डिवाइड नहीं कर सकता, अगर अपने मन से 100 से डिवाइड किया है तो 100 से मुझे इंटू भी करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, ये पूरा डाटा अगर मैं बोलूँ तो मुझे मिल गया, ये पूरा डाटा मुझे मिला है 3.34, 3.34 इंटू 100, तो इंटू 100, तो बताइए हमें यहाँ 3.3 मिला और इंटू 100 मिला, तो बताइए दो यहाँ तो पहले से 23 पावर था, तो दो और पावर मिल जाएगा, तो 25 के पावर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर निकल के आया कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में अराउंड 3.34 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक, इसमें देखिए कभी आपसे पूछ सकता है कि कितने हाइड्रोजन एटम है या टोटल कितने एटम, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे बताइए कि एक मॉलिक्यूल्स H2 है आपका, अगर मैं एक मॉलिक्यूल बना दूं H2O का, ये एक हाइड्रोजन का एटम, एक मिनट, ये आपका ऑक्सीजन का एटम, ये आपका हाइड्रोजन का एटम, ये आपका हाइड्रोजन का एटम, तो ये देखिए एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसमें बताइए तो दो हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं, तो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है ना, और एक मॉलिक्यूल में मैं बोलूंगा कि दो हाइड्रोजन का एटम है, और एक मॉलिक्यूल वाटर में मैं बोलूंगा कि टोटल 3 एटम है। तो मुझे तो अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा करता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दो कि 1 लीटर में कितना होता है, तो बताइए इसी आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास इतना है 3.34 इंटू 10⁻25 है, तो बताइए हर एक मॉलिक्यूल में तो दो दो हाइड्रोजन के एटम है, तो आप दुगना होगा कि नहीं हाइड्रोजन एटम। अगर मॉलिक्यूल आपके पास मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल में तो दो दो हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल 20 एटम होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोजन एटम तो दुगना होगा। अगर ऑक्सीजन एटम की मैं बात करता हूं तो हर एक मॉलिक्यूल में एक ही है ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम सेम ही होते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि आप मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम बता दें कि एटम कितना होगा, तो आप बोलेंगे हर एक मॉलिक्यूल में तो भाई 3 3 एटम है, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गया होगा कि भाई हमें जब भी मास गिवन हो रहा है, जब भी हमें मास पता चल रहा है, हम मोल के पास जा रहे हैं, मोल से पार्टिकल्स के पास चले जा रहे हैं। हम मास हमें दे रहे हैं तो मास या मोलर मास करके हम मोल निकाल ले रहे हैं, और यहाँ मोल को पुट कर दे रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जा रहा है। बस इतना ही छोटा सा, बस ये तीन जो आपको दिख रहा है, बस इस तीन ही में तो सारा क्वेश्चन खत्म है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें उल्टा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द मास, हमें यहाँ पे मास निकालने के लिए बोल रहा है वाटर ड्रॉपलेट का कंटेनिंग 1.673 into 10 to power 21 मॉलिक्यूल्स। तो यह जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे देखिए पार्टिकल से आपको जाने के लिए बोल रहा है मास की तरफ, मतलब कि ये चीज आपको गिवन है और आपको यहाँ से बोल रहा है पहले मोल चाहिए, मोल से बोल रहा है कि मास के पास चाहिए। तो बताइए अगर पार्टिकल्स गिवन है, आपको मोल्स निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये Na को इधर ले आएंगे तो आपको मोल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और अगर आपको मोल मिल गया तो बताइए आप मोलर मास को उधर भेज दे, तो मोल से इंटू कर दे मोलर मास को, तो आपको मास भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बस हम यही दो काम करेंगे। आप पहला क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर मोल आपको निकालना है तो पार्टिकल के हिसाब से क्या फॉर्मूला था, तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मॉलिक्यूल्स दिया था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर भी हमने पीछे फॉर्मूला देखा कितना दिया, तो आप बोलेंगे 1.673 into 10 to power 21 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to power 23। ठीक है, तो ये आपने एवोगैड्रो नंबर है, बताइए ये तो पूरा कट जाएगा और नीचे आपके पास 10 to power 2 बच जाएगा ना। अगर मैं अभी सॉल्व नहीं करूं, अभी मैं छोड़ देता हूं, देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ा सा चालाकी से करना ही पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो आपसे एग्जाम में नहीं होगा। तो अभी देखिए अच्छा से कट नहीं रहा है, क्योंकि 6 भी मान लो तो भाई ये अच्छे से कट नहीं रहा है, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि आगे भी तो हमें जरूरत है। अभी हम मान लेते हैं चलो इतना ही मोल है हमारे पास, हमने मान लिया ये मोल हमारे पास निकल के आ गया। अब बताइए आपको जब मास निकालना है, आपको जब मास निकालना है, तो वहां पे आपने फॉर्मूला देखा था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो बताइए ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये मास मिल जाएगा, नहीं वहां पे मास तो गिवन होता था, मास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे मास मान लिए, गिवन मास की जगह हमने मास बोला। भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे मोल इनटू मोलर मास। फॉर्मूला क्या बनेगा, इनटू मोलर मास। एक बार फिर दिखा देता हूँ, कोई बच्चे को कंफ्यूजन है तो। देखिए हमें यहाँ पे मोल मिल चुका था, हमें मास निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास को उधर भेज देंगे, तो मास इंटू मोलर मोल इंटू मोलर मास हमें मास दे देगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी में मौजूद है तो उसका वो वाटर ड्रॉपलेट का वेट कितना होना है। बताइए मोल कितना निकल के आता है, बोलेंगे 1.673 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 2, इतना ही मोल आपके पास आया था। और मोलर मास अभी हम वाटर का हम लोग देखे थे थोड़े पहले कि भाई 18 होता है, कितना होता है 18। मुझे एक बात बताइए 6 अगर मैं इसको मान लूं तो आप बोलेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो देखिए 3 मैं बोला कि 3 नहीं लेंगे, 3 बार में तो कटेगा, तो 3 नहीं लेते हैं, 3 से छोटा वैल्यू लेते हैं। भाई 3 से हमने छोटा वैल्यू ले लिया 2 पॉइंट, मान लीजिए 99 हमने मान लिया। ठीक है, 2.99 हमने यहाँ पे मान लिया। मुझे बताइए कि अगर हम इसको इंटू करेंगे, अगर इसको हम, अब बताइए 1.6 था आपके पास, मैं मान लूं कि 1.5 है, उसको 3 से इंटू करते हैं तो 4.5 निकल के आता है, और ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है आपके पास। ठीक है, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 है, और 16 से जब 48 होता है, 16 से जब कितना होता है आपके पास 48, मतलब अराउंड 50 के आसपास जा रहा है। तो अब बताइए 3 डिजिट के बाद लगा दूं मैं अगर, तो 0 पॉइंट, ये सॉरी 0 पॉइंट कैसे 5, ये अराउंड आपके पास कितना निकल के आ रहा है 5 के आसपास आ रहा है। चलिए हमने बोला कि 5.0 के आसपास आ रहा है, जैसे 4.9 और 5 के आसपास ही आ रहा है, तो अप्रॉक्स में मैं ले रहा हूँ, आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, बाइट कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 पॉइंट बताइए 2 पॉइंट पीछे घसकेगा 0.5 ग्राम, तो बताइए इतना वेट होगा कि नहीं होगा, आपके पास कितना वेट निकल के आएगा 0.05 ग्राम। तो आपसे क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट कंटेनिंग 1.673 into 10 to power 21 मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास 1.673 into 10 to power 21 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि आपके पास 0.05 ग्राम वाटर। अरे बस हमें इतना सिंपल क्वेश्चन था और कुछ नहीं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पार्टिकल्स दिया था तो हमने भाई मोल्स निकाल लिया, अब मोल निकाल लिया तो उसके बाद हमने मास निकाल लिया। भाई दो ही काम तो कर रहे हैं, मास से पार्टिकल जाने के लिए मोल बीच में आ जाएगा, पार्टिकल से मास जाने के लिए फिर से मोल बीच में आएगा, बस और कुछ नहीं। हर क्वेश्चन में वही करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम इन 1.796 into 10 to the minus 6 of silver। बताइए नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, बताइए नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, तो अब फिर से क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास हमको कितना दिया 1.793 10 to power minus 6। ठीक है, ये आपके पास मास होता है, ये आपके पास मास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 1.793 into 10 to power minus 6 है, ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे
ठीक है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूँ तो 1.793 आपके पास मास है। कितना मास है? 1.793। तो मोल होता क्या? तो गिवन मास बाय मोलर मास। आपको बताइए मोलर मास कितना गिवन है? अब क्या चीज निकालने के लिए बता, सिल्वर एटम का। तो सिल्वर एटम का याद कर लेंगे कि इसका मोलर मास होता है 108। मोलर मास कितना होता है? 108 का। हमने डाल दिया 108। अभी देखिए कैलकुलेट होने लायक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका इजी नहीं लग रहा है हमें, देखना है। अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो झूठ मूठ का नहीं काटना है इसको, यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन ही अच्छे से सीखना है। अभी झूठ मूठ काटने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको पता है कि अवोगाड्रो नंबर से इंटू होगा तो वहां 6 आएगा, तो उससे कटेगा। मुझे निकालना था नंबर ऑफ एटम्स, मुझे निकालना था नंबर ऑफ एटम्स। तो चलिए एटम निकालने के लिए आपको पता है क्या है, अगर आपने मोल निकाल लिया तो बस मोल को क्या किससे इंटू करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। मोल आपने कितना निकाला है अभी? 1.793 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई 108। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 का 3। बताइए, मैंने बोला ना 6 मान के काट दीजिए, ये एक, ये काटूंगा तो कितने बार में जाएगा? 1 और 48, मतलब कि 18 बार में जा रहा है, ठीक है। 48 के ना 6 8 48, 18 बार में जा रहा है। तो देखिए 18 तो आंसर होगा, लेकिन 18 को आपको लेना नहीं है, आपको इसे थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेना है, मतलब 17 पॉइंट समथिंग लेना है। देखिए ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 17 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, तो बताइए 17.93 लेना, इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगा कि नहीं होगा? बताइए ऊपर में 1793 दिया हुआ था ना, आप भी नीचे 1793 ले लिए। देखिए एग्जाम में डाटा जानबूझ के ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा सोच पाए, कैलकुलेशन कर पाए, जाके आसानी से कट जाए। कभी भी आपको डाटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है, आपका कैलकुलेशन उस तरह से आप सोच नहीं पाते हैं, इसलिए डाटा आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो डाटा आपको एग्जाम में जानबूझ के ऐसा दिया रहता है कि आप कर पाए। तो देखिए मैंने बोला कि अप्रॉक्स ले लीजिए, तो भाई 18, मैंने बोला 18 से थोड़ा कम लेंगे, 17.9 लेते। हमने देखा 17.9 ही तो ऊपर में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमने वही मान लिया और वही अप्रॉक्स कट जाएगा। अब देखिए 2 पॉइंट में हटा दूं तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा। और ये 3 पॉइंट हटा दूं तो नीचे में आपका कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो, ये पूरा खत्म हो गया आपके पास। ये तो आप बोलेंगे सेम चीज है, पूरा का पूरा खत्म। बताइए यहाँ एक जीरो है, ये काट के 22 कर देगा ना। अब तो यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 है, यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 10 टू पावर माइनस 6, यहाँ 10 टू पावर 22। बताइए बेस से में तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो भाई 22 में से 6 जाएगा तो 10 टू पावर 16 निकल के आएगा। इतने एटम्स मौजूद होंगे। तो अगर बोला था कि सिल्वर एटम आपके पास 1.792 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम सिल्वर एटम है, तो उसमें कितने एटम मौजूद होगा? तो आप बोलेंगे 10 टू पावर 16 सिल्वर का एटम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, बस हमें मोल फाइंड कर लिया हमने। अब मोल फाइंड किया तो हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया। देख रहे हैं, बस एक ही काम हम लोग बार बार कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ अमोनिया वेट 2 ग्राम। भाई एक अमोनिया जिसका वेट कितना है? 2 ग्राम है। व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन द सेम, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर इन द 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। एक सैंपल है जिसमें अमोनिया का वेट 2 ग्राम है। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया होता क्या है? यहीं पे लिख देता हूं, NH3। ठीक है, कितना अमोनिया का मास दिया है? तो आप बोलेंगे 2 ग्राम दिया हुआ है। कितना अमोनिया का मास दिया है? 2 ग्राम दिया। व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कंटेन व्हाट मास ऑफ, आपसे पूछा है कि उसका कितना मास होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन द 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया के 2 ग्राम में कुछ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा ना, कुछ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा। तो बोलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मास होना चाहिए कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हो उसके अंदर भी, जितना 2 ग्राम अमोनिया में मौजूद है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सॉल्व करते हैं तो आप ग्राम से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, 2 ग्राम है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप बोलेंगे कि एक काम करिए, यहाँ से पहले चले जाइए मोल के पास, यहाँ से पहले मोल के पास जाइए, अब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर लीजिए। अब मुझे बताइए दोनों के पास अगर सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल होना है, तो आप कह सकते थे यहाँ से कि भाई SO2 में भी इतना ही पार्टिकल्स होगा। अब देखिए यहाँ से आपको उल्टा जाने बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मास के पास चल जाइए। हमने मान लिया कि x ग्राम है, भाई SO2 कितना है? x ग्राम है। तो बताइए यहाँ से भी कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो आप पहले मोल निकाल लीजिए फिर ग्राम निकल जाएगा।
तो देख रहे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, बोला 2 ग्राम है, तो आप बताइए उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही सकते थे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाल लिया, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड में भी तो इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना है, तो भाई आप इधर से उल्टा चले जाते, तो भाई आप वेट फाइंड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बस इतना ही करना था। एक बार आपको मास से पार्टिकल्स तक जाना, एक बार पार्टिकल से मास की तरफ जाना। बताइए पहला डालते हैं हम लोग, NH3 का हम लोग मोलर मास निकालते हैं पहले, कितना होता है 14, और हाइड्रोजन 3 है तो कितना आ जाएगा 17 ग्राम। SO2 की अगर मैं बात करूं तो SO2 का कितना होता है, इसका होता है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मतलब कि ये 64 ग्राम दिया हुआ है मोलर मास। ठीक है, अगर हमें मोल निकालना है तो मोल तो आपको पता है, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास कितना है बोलेंगे 2 ग्राम, मोलर मास कितना है आपका, तो उसका मोलर मास तो हमारे पास 17 ग्राम निकल गया। ठीक है, तो 2/17 मोल हो गया। अभी छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो आप बोलेंगे मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना है बोलेंगे 2/17, एवोगैड्रो नंबर कितना है तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए अभी भी काटना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मुझे बात बताइए, जब आप मोल से एवोगैड्रो नंबर की तरफ, मोल से आप यहाँ पे जब नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की तरफ जाएंगे, तो वहां पे भी एवोगैड्रो नंबर आएगा, वो कटेगा। तो अभी आपको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, झूठ मूठ के इसको काट उठ के कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करना है। तो देखिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया, हमने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मौजूद है दोनों में, तो आप बोलेंगे 2/17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही मॉलिक्यूल्स 2 ग्राम अमोनिया में होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी तो इतना ही मॉलिक्यूल्स होना था, तो हम इतना ही मॉलिक्यूल्स होना था, हम इधर से उल्टा जाके ग्राम फाइंड कर लेते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास है, तो अगर आपको मोल निकालना है, तो आप पीछे फॉर्मूला भी देखे थे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया था, आप बोलेंगे 2/17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर भी तो यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आपने मोल कितना निकाल लिया, आपने यहाँ पे भी मोल निकाल लिया 2/17, आपका मोल कितना आ गया 2/17। ठीक है, अब बताइए आपको यहाँ पे निकालना था मास, तो आपने मास भी पहले निकालने का फॉर्मूला देखा था कि मास भी निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस मोल को इंटू कर देते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, सॉरी मोलर मास से। ठीक है, हम क्या करते हैं मोलर मास से बस इंटू कर देते हैं। तो देखिए मोल आपके पास कितना होगा, मोल आपके पास कितना आया था 2/17, और इसको आप मोलर मास कितना है 64, इसको आप क्या करेंगे 64 से इंटू कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो ये कितना टाइम से, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप बोलेंगे कि अप्रोक्स में आंसर कर दे रहा हूँ 17 4 जा कितना होता है 68, मतलब 4 तो है नहीं, 3.6 है अप्रोक्स, 3.6, 3.6 को अगर 2 से मैं इंटू करूँ तो 7, 3.6 3.7 है, मतलब कि 7.47, 3.7 का कितना हो जाएगा 7.4, मतलब 7.4 अप्रोक्स 7.5 ग्राम, अप्रोक्स आप कितना बता सकते हैं 7.5 ग्राम इसका वेट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बेसिक से बात समझते हैं ना, मैंने तो इतना डिटेल के साथ आपको समझाया, लेकिन मुझे बात बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल मोल ही होता है कि नहीं होता है? अगर एक मोल लेने गए तो भाई एवोगैड्रो नंबर जितना आपको मिलेगा, अगर 2 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर का दुगना आपको कोई चीज मिलेगा। तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने का क्या मतलब है, मोल सेम होना। अगर NH3 का जो मोल है, वो बताइए एक्चुअल में सल्फर डाइऑक्साइड का भी उतना ही मोल होता है कि नहीं होता, तो आप यहीं से तुरंत निकाल सकते थे 2/17 है, तो आप यहाँ से तुरंत ये सीधा का सीधा ये निकालने के बाद सीधा आप यहाँ पहुंच जाते हैं, मास मोल इंटू मोलर मास कर सकते थे आप सीधा, कि बताइए मोल ही का मतलब तो उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल से बस इंटू ही कर रहे हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल से इंटू ही कर रहे हैं। बताइए तो मोल और मोल तो सेम ही चीज है ना। नम, अगर आपको मैं बोलूं कि भाई दर्जन 12 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आधा दर्जन है, तो आधा दर्जन का मतलब तो 6 ही होता है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो 6 ही आएगा ना। अब फिर से फिर से इधर से पलट के फिर से आप दर्जन के पास जाएंगे, तो फिर से तो आपको वही आधा मोल ही आएगा, फिर से आधा दर्जन ही आएगा। तो आधा दर्जन को आप नंबर में कन्वर्ट कर दे, बोल दे 6, और फिर 6 को फिर से दर्जन में कन्वर्ट करके बोल दे आधा दर्जन, तो भाई इतना करने का क्या मतलब बनता है, कोई नहीं बनता है। आधा दर्जन मतलब कि 6, आप समझ ही गए बात। तो यहाँ 2/17 मोल अगर आप समझ चुके थे, तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए था भाई 2/17 मोल है, मतलब
2/17 मोल, सीधा सा मास उसका निकाल देते कि 2/17 मोल मास इंटू मोलर मास, मास इंटू मोलर मास, सीधा से इंटू करके, मतलब इतना दूर आपको लिखने की जरूरत नहीं था, सीधा आप यहाँ से यहाँ कर सकते थे अगर इस बात को समझ रहे थे। कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में तो इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस बात को दिखा दिया, समझा दिया कि क्वेश्चन को बाय रूट कैसे आसानी से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं, ये काफी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछता है, बच्चे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन से डरते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन, अल्युमिनियम आयन बोल रहा है कि प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, ठीक है। अगर मैं इसका निकालने जाऊं तो अल्युमिनियम का कितना होता है, अल्युमिनियम का होता है कितना है 27 ही होता है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का मोलर मास 27, ठीक है। अल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो 27 का दुगना कितना हो जाएगा 54, और 16 तिया 48, कितना निकल के आएगा 102 ग्राम। तो हमने इसका मोलर मास निकाल दिया 102 ग्राम, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए, चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं करना, पहले मोल आप निकालेंगे। मोल कितना है होगा, तो गिवन मास 0.051 डिवाइडेड बाय मोलर मास 1/2, अगर ये हटा पॉइंट तो 3 यहाँ पे 0 निकल के आया हमारे पास। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो आपका मोल कितना निकल के आ गया 1/2000, मोल कितना निकल के आ गया 1/2000। बताइए अगर मैं यहाँ से पूछूं आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे बता दीजिए, किसका Al2O3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना इसके अंदर में मौजूद है। तो आप बोलेंगे बस मोल इंटू मोल, एवोगैड्रो नंबर इंटू कर दीजिए, इंटू एन है, ये तो आप सीख ही चुके हैं, बार बार हम लोग करते आ रहे हैं। तो 1/20,000 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए 3 जीरो जो हमारा इस 3 जीरो को खत्म करेगा तो यहाँ बच जाएगा पावर कितना 20 का। और अगर मैं यहाँ पे आधा कर दूं, ठीक है, अभी आधा क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ, कभी छूट दीजिए इसको। आपके पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ गया 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। आपके पास इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको कोई 0.051 ग्राम अल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अल्युमिनियम आयन के अंदर में आप अगर अल्युमिनियम के मॉलिक्यूल्स देखें तो उसके अंदर में कितने एटम्स हैं, 2। उसके अंदर में कितने एटम्स है, तो बोलेंगे अल्युमिनियम का 2 एटम है। भाई यहाँ पे अल्युमिनियम का 2 एटम है, तो बताइए जो एटम है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है वही तो आपका पॉजिटिव चार्ज बनता है, वही तो आपका आयन बनता है। तो भाई जितने एटम्स हैं, आयंस भी तो उतना ही होगा ना, आयंस भी बिल्कुल सेम होगा। तो बताइए हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक अल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 अल्युमिनियम का आयन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन जैसा आपसे पूछा था नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन, नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयंस कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा बस बोलना चाहिए था, कुछ नहीं होगा भाई, डबल हो जाएगा। हर मॉलिक्यूल में दो दो को है, हर मॉलिक्यूल में दो दो को है, तो बताइए 1/2, इसलिए मैं 2 को नहीं काट रहा था, क्योंकि 2 से 2 तो बाद में कट ही जाता, 10⁻20। तो बताइए 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास आंसर कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। इतना ही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में मौजूद है, मतलब इतना ही अल्युमिनियम आयन इसके अंदर में मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों को देखिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील लगता था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देख रहे हैं ए टू जेड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैंने बस 2 ही कॉन्सेप्ट से खत्म कर दिया। ए टू जेड क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको बस इतना ही याद रखना है भाई, 2 ही फॉर्मूला मैं आपको दिया, कुछ नहीं। एक मोल वाला फॉर्मूला याद करिए, गिवन मास मोल मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। बाकी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है आपको। मास देगा तो भाई मोल पे जाने के बाद आप नंबर पार्टिकल्स चले जाएंगे, नंबर पार्टिकल्स देगा तो आप फिर मोल के पास जाने के बाद मास चल जाएंगे, और इससे आप ए टू जेड क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले कुछ नए और कुछ यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।